आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। ये योग की पराकाष्ठा है जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक अभिचित्रित कराए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वो अज्ञानी है। वो प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उस प्रेरक इष्ट की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जब से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक ये श्लोक है। वो हृदय से सहायता करने वाले सहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वो उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समय, किंतु वो क्षमता सब में है। यहां योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना, तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा। किंतु उसके लिए आसन, भूमि, करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को
आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल, वस्त्र अथवा इससे उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी तख्त कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसके झाड़ने बुहारने सफाई करने से। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त, जो भी उपलब्ध हो, कोई एक वस्तु बिछा लेना चाहिए। आसन हिलने डुलने वाला ना हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठ गए थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे नहीं बैठे के चाही साधु के, अभिमान हो जावा करत है, नीचे हूं न बैठे के चाही, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अभी कोई जाता है। ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इसके पश्चात तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगा अभ्यास करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा, अचल, स्थिर करके जैसे कोई भी पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे। दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे। अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर। प्रायः लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जननेंद्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहां?
विकार शरीर पर नहीं, मन की तरंगों में रहता है। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जननेंद्रिय संयम ही नहीं, सकलेंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए। यहां ये प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार, विहार भी आवश्यक है।